Okay, so वेलकम एवरीवन। हमारे पास स्टूडेंट जो है साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं और लाइव सेशंस हम पहले भी एक दो हुए हैं हमारे। और लेकिन ये जो अब रजीम है, ये जो एक नया जो एक रीस्टार्ट हम कर रहे हैं, दोबारा से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों का एक मकसद होगा। मकसद ये है कि आपकी जो लर्निंग है उसको उसमें हेल्प की जा सके। उसमें आपको देखिए, वीडियो लेक्चर्स अपनी जगह पे बहुत हैं, ज़बरदस्त है, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपका मेन कंटेंट जो है वो वहाँ से ही है, वही है सारा। लेकिन उसको थोड़ा सा आपने पॉलिश करना है, उसके लिए हम ये लाइव सेशन यूज़ करेंगे। तो ये इनकी वैल्यू है। और अच्छा, हमने एक मुझे तो लगता है कि हमने एक अच्छा जो है एक स्केड्यूल हमने वो डिसाइड कर लिया कि वीकडेज में 2 दिन हम रख लेंगे। थर्सडे, वेंसडे थर्सडे रात का ये टाइम है, मैक्सिमम लोग इसमें अवेलेबल होते हैं। और वीकेंड पे हमने 2 रख लिए, सैटरडे संडे जो कि दिन का टाइम है, तो उस वक्त भी लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये 4 टाइम है। तो चारों दिन जो है ना, हो सकता है वो ना हो सेशन, लेकिन कम से कम 3 होंगे। ये जो है इंशाल्लाह एटलीस्ट 3 सेशन जो है पर वीक वो होंगे। और उसमें हमने देखा है कि वैरायटी होगी हमारे पास। Q&A सेशन होगा, उसमें क्विजेज होंगे, उसमें कोड से रिलेटेड चीजें होंगी, जिसमें कोडिंग चैलेंज हो जाएगा, कोड रिव्यू हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगी। कोई मैं देखूंगा कि जब कुछ लोग अगर एक असाइनमेंट सारों ने अच्छी सॉल्व कर लिए तो इट्स ओके, लेकिन एक असाइनमेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो हम एक लाइव सेशन में फिर उसका जो है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोडिंग से रिलेटेड कोडिंग, उसमें फिर जब हम आ, एक लेवल आएगा जब हम डिबगिंग की भी बात करें, फिर हम गेस्ट लेक्चर्स रखेंगे, फिर उस पर कम्युनिटी बिल्डिंग की चीजें होंगी कुछ, फिर प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन से रिलेटेड चीजें होंगी। अच्छा, तो ये अब कुछ जो हैं सेशन वो अनलॉक होंगे जब हमने कुछ पहले पढ़ लिया होगा, मतलब डिबगिंग है या एरर हैंडलिंग है, ये चीज ये हमने पहले कुछ बनाया हो तो इसका मजा है। तो वो उस वक्त हम करेंगे जब हम कुछ चीजें हम हमारे पास होगी। लेकिन कुछ हैं जो कि हम किसी भी वक्त जो हमारी रेगुलर रूटीन में होगा, उसमें Q&A होगा, उसमें क्विजेज होंगे, ये रेगुलर होंगे। उसमें आपका जो है वो आ, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, कोडिंग से रिलेटेड कोडिंग चैलेंज ये रेगुलर होगा, एक सेशन वीक में इसका होगा। तो जाहिर है जो जो हमारा लेवल है ओवरऑल स्टूडेंट्स का, उसके मुताबिक होगा। क्विज एक आध वीक में लाजमी होगा, और एक सिंपल Q&A सेशन होगा जिसमें हम और बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये है हमारा क्विज। और क्विज जो है अ, आपका जाहिर है एक जो हम जो नॉलेज जो भी हम गैदर करते हैं, ठीक है। आपके देखें, आपके कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं, बाज़ दफ़ा उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो कि आप फौरन हाथ उठा के ना हाथ बढ़ाते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपको 2 सेकंड नहीं लगते, जहन में आता है कि यार ये चीज चाहिए, हाथ बढ़ाया, पकड़ लिया। अच्छा, कुछ चीजें आपके कमरे में मौजूद हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचते हुए 2-3 मिनट लग जाते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि यार इस ड्रॉर में है, या उस अलमारी में है, या उस शेल्फ पे है। तो पहले आपको सोचना पड़ता है कि हाँ उधर है। बाज बात तीनों जगह पे देखना पड़ता है, फिर जाके वो चीज वो आपके कमरे में होती है, आपके पास होती है, 4 मीटर के फासले पर होती है, लेकिन आपको जो है वो टाइम लगता है। इस तरह इल्म जो है, नॉलेज जो है, इसकी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो भी इसी तरह की। कुछ चीजें बिल्कुल टिप ऑफ द ब्रेन पे होती हैं, एकदम से जो हमारी जुबान पे होती हैं, किसी भी वक्त आप पूछ लें, हम बता सकते हैं। कुछ चीजें हमारे जहन में जरूर होती हैं, लेकिन खंगालना पड़ता है जहन को, और उन तक पहुंचना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो अपने कमरे को, घर को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर चीज सामने होती है, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। ऐसे लोग कम होते हैं, ज्यादा लोग जो है वो इस तरह के नहीं होते। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि हर चीज हमारी दस्तरस में हो, हमें ढूंढना ना पड़े।
ठीक है, हमें जो है वो टाइम ना लगाना पड़े। कैबिनेट्स पे लिखा होता है कि इस कैबिनेट के अंदर ये चीज है, ठीक है, आपने किचन में देखा होगा, बाज लोग, मेरी वाइफ भी करती है, वो डब्बे पे लिखा होता है कि ये मसाले का नाम है। उससे होता क्या है, होता ये है कि आप कम वक्त में उसको एक्सेस करवा रहे हैं। इसी तरह आपको जो आपके जहन में जो नॉलेज है उसको भी आप उसकी ग्रुप बंदी करनी पड़ती है, उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। और जो क्विजेज हैं, दे हेल्प यू अलॉट टू गैदर योर थॉट्स एंड टू अरेंज योर थॉट्स। तो और ये फिर आपको हेल्प करते हैं इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे सवाल पूछता है और वो जो है वो इंटरव्यूअर की जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि आप फौरन जो है वो जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो सेशन, ये जो क्विज का सेशन होगा हम रखेंगे इसमें, आ, जो है वो टू बिल्ड द शार्पनेस ऑफ योर माइंड, इसका मकसद ये होगा। क्योंकि शार्प लोग क्या होते हैं, शार्प लोग फौरन उनको जो है ना वो खंगाल के अपने जहन से एक चीज सामने ला के रख देते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशन अच्छी होने का मतलब भी यही है कि नॉलेज को गैदर कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो आज हम जो क्विज करेंगे या वो बेसिक है, कुछ एनालिटिकल स्किल्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर हों और आपको उस तरह। देखिए, हमने बताया था, मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो लेक्चर में भी है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है असल चीज। पाइथन का कोड आपने लिखा, उसका कोई सिंटेक्स है, कोई फंक्शन है, वट, वो आपको याद है नहीं है, ये दूसरी बात है। पहली जो चीज सबसे अहम स्किल है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कि आप चीजों को कंप्यूट कर सकते हो, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेशन जो है उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में जब आप, या कंप्यूटेशनल थिंकिंग में दो चीजें हैं जो अहम है, और वो क्या है, एक है काउंटिंग और एक है पैटर्न रिकग्निशन। काउंटिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आप काउंट कर रहे हैं, बस ये काउंटिंग है। और पैटर्न रिकग्निशन आप देखते हैं कोई चीज कहाँ पे रिपीट हो रही है, एक खास पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ये दो अगर स्किल्स आप बिल्ड कर लें तो यही आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, काउंटिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा बाकी जो है, यानी जो आपकी एनालिटिकल जो मैथमेटिक्स में है, यही है। मैथमेटिक्स को कहते ही स्टडी ऑफ पैटर्न्स को कहते हैं। तो पैटर्न्स और काउंटिंग, ये दो चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी है कि इसके ऊपर बिल्डअप होता है, और वही काउंटिंग को इस्तेमाल करके कुछ फार्मूले जो है, कुछ एल्गोरिदम्स बना लिए जाते हैं, कुछ पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके कुछ प्रोसीजर्स बना लिए जाते हैं कि हमने लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हमने इस तरह सॉल्व करना है, उसका एक पैटर्न है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व करने वाली हैं, तो उसका फिर हम एक फार्मूला निकाल लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो है इसको, एक तो जाहिर है हमारा फोकस खास चीज़ों पे है, पाइथन पे है, फिर उसके आगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, जनरेटिव एआई पे होगा, फिर आपका एसक्यूएल पे होगा। ये मुख्तलिफ चीज़ों पे जो हमारा फोकस होगा, तो हमारे जो क्विजेज होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, उन चीज़ों से, पाइथन से रिलेटेड इस तरह के। लेकिन बीच में कुछ जो है वो हम, जहाँ पे अपनी जनरल स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, उसमें मुताले पाकिस्तान पे नहीं होगा। इट्स ओके अगर आपको नहीं पता कि कितने जो है वो अ, सूबे हैं और कितनी तहसीलें हैं और वट, लेकिन कुछ जो कोर स्किल्स हैं जिसमें लैंग्वेज है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ अरसे के बाद एक आइल्स इंस्ट्रक्टर जो है उसको अपने साथ लेके आऊँ, ताकि जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है, स्पोकन अंग्रेजी की बात हो रही है, तो उनकी वो लैंग्वेज पे वो थोड़ा सा उसको टाइम। लेकिन ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इसको मैं साथ साथ, ये हर लेक्चर का हिस्सा है, ये हमारी लर्निंग का जो है ना वो बुनियादी एक टूल है। तो आज का क्विज, कुछ लोगों में ने जो है ना, आप में से वो क्विज जो है वो ट्राई किया हुआ है, तो होपफुली यू विल बी एक्साइटेड। और आज हम इसका जो है वो
स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम वैसे एक थोड़ा सा जो टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, लेकिन अभी भी किसी का कोई अर्जेंट सवाल है तो जरूर पूछिए। जितनी देर में जो है वो मैं क्विज की तैयारी करता हूँ। जी तारिक। सलाम सर जी, कैसे हैं? सलाम। सर जी, मुझे एक सवाल ये करना है। जैसे फर्स्ट कोर्स हमने आपसे किया था तो वो जी जो है फंडामेंटल था पाइथन का, लाइक जी। मतलब उसको कोर पाइथन हम कह सकते हैं। हाँ तो पाइथन ठीक है। कैसे। अच्छा सर जी, मुझे सिर्फ कुछ चीजें आप क्लियर कर दें। मतलब मैं कुछ चीजें मतलब सुनना चाह रहा हूँ आपसे, लाइक जी डेटा साइंस के हवाले से। मैं यही जानना चाहता हूँ कि कोर डेटा साइंस क्या है। सही है। मतलब जैसे पाइथन में आपने हमें देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। एक जगह से तो मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी किया हुआ है, हम्म वहाँ हमने पाइथन पढ़ी। ठीक है। तो वहाँ जो पाइथन पढ़ाई है वो सिर्फ मतलब डेटा एनालिस्ट एनालिसिस के लिहाज से, वहाँ लिस्ट टपल वट एवर जो भी था वो हम्म कोर पाइथन पे इतना जोर नहीं दिया। सही है। तो वहाँ अब इस किस्म की चीज हो रही थी, तो वो मैं तो मतलब पुराना बंदा हूँ, तो ये कुछ लोगों के हम्म। साथ कर रही थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सर फिर आपसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो काफी चीजें मेरी क्लियर हो गई। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे डेटा साइंस है, तो व्हाट्स द कोर ऑफ डेटा साइंस, ये चीज जी आप मुझे एक्सप्लेन। अ, देखें डेटा साइंस जो है ना, कोर को समझने के लिए कि कोर उसकी क्या हो सकती है, क्या है, अ, आपको उसके जो व्हाट्स द वर्ड, जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप डेटा साइंस को तोड़ेंगे तो कौन से मेजर उसके जो है कंपोनेंट्स हैं, तो मेजर कंपोनेंट्स जो है ना वो आपने देखने होते हैं। इस सवाल का मैं जल्दी से जवाब देता हूँ, फिर हम आगे जो है कोर की तरफ चलते हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग होती है, इसका ये मतलब मैथमेटिक्स, डेटा साइंस में मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखें स्टैट्स जो है ना, बेसिकली तो मैथ की ब्रांच है, लेकिन एमएस स्टैटिस्टिक्स या एमएससी स्टैटिस्टिक्स तो एक अलग ब्रांच होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स जो है उसको बिजनेस में, नॉट बिजनेस बट रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, ये बजाते खुद एक बहुत अहम फील्ड है। तो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एक उसका कंपोनेंट है, मैथ उसका दूसरा कंपोनेंट है, क्लासिकल मैथ जो है, और उसका तीसरा कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस। डेटा साइंस जो कोर है ना, ये कंपोनेंट मैटर नहीं करता, मकसद मैटर करता है। मकसद ये है कि आप डेटा को यूज करते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। डेटा डेटा ड्रिवन जिसको आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो डेटा ड्रिवन जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपको, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैट जो है वो स्टैट्स चाहिए होगा, ठीक है, कि हमने जो है वो प्रोडक्ट ए लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट बी लॉन्च करनी है, तो ये डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे आपको स्टैट्स चाहिए होगा। अब जाहिर है कि डिसीजन मेकिंग स्टैट्स को कुछ डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपकी डेटा इंजीनियरिंग आ जाएगी आपकी। अ, जो है वो, अब अगर वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा है तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वो डेटा अपडेट हो रहा है तो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उसके इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा। तो ये कोर्स, ये नहीं, इट्स नॉट एन इजी फील्ड, इट्स नॉट समथिंग वेरी सिंपल, इट इज द बेस्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एक्चुअली। आज का दौर एआई का दौर है, तो हम जो सदियों की मेहनत के बाद हम पहुंच सके हैं यहाँ पे, तो वो जो सदियों का इल्म है वो, उसमें से जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। और ये फिर एक टूल है, ये कहीं पे आगे फिर अप्लाई होगा। ये जब हेल्थ में अप्लाई होगा तो पूरा जो मेडिकल नॉलेज है हिस्ट्री का वो रेलेवेंट हो जाए, ठीक है। जब ये लेट से आपकी जो है वो, यू कुड
कंसिडर एनी अदर, स्पोर्ट्स में अगर होगा, ठीक है, तो वहां पे पूरे बायोमैकेनिक्स और वो सारी चीजें आ जाएंगी। जब वो रिटेल इंडस्ट्री में होगा तो पूरी मार्केटिंग साइकोलॉजी उसका हिस्सा बन जाएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस पूरी पिक्चर को मुकम्मल करती। तो अगेन इट्स नॉट इजी टू आंसर। अगर जो इसका बेसिक जो आंसर है ना वो है कि इसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जा सके, बस दैट्स इट। डेटा साइंस का ये मतलब। आप करते कैसे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसमें हजारों तरीके हैं, हजारों फिलॉसफीज हैं, उसके मुताबिक आप काम करते हैं। चले पहले हम अब जाते हैं क्विज की तरफ और फिर हम इंशाल्लाह वापस आएंगे और वी वुड टेक सम क्वेश्चंस। एक क्विज 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो टाइम हमारे पास बचेगा भी मैं Q&A जो है उसमें ले लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको जो है वो मैं, या पहले जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आपने www.kahoot.it ये आप अपने मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग लैपटॉप पे ले रहे हैं तो मोबाइल पे ओपन करते हैं। एक ही मशीन पे भी हो सकता है, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि आप ब्राउजर आगे पीछे करके अगर आप मोबाइल पे मीटिंग ले रहे हैं तो फिर भी आप जो है इसको कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि उसको थोड़ा सा हैंडल करना ट्रिकी होगा। बट इफ़ यू आर टेकिंग द मीटिंग लैपटॉप पे, अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो आप बेशक मोबाइल पे जो है इसको कर लेंगे। मोबाइल पे इसके खेलने का भी ज़्यादा मज़ा है। तो आप इस लिंक पे जाएंगे और ये आपको एक जो है ना वो पिन मांगेगा और वो जो है हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो अपना नाम जो है वो फर्स्ट नेम जो है वो जो है वो बेहतर है कि नाम अपना सही रखें, ताकि इसमें ये कंपटीशन है। इसमें जो है जाहिर है इसमें सारे विन करेंगे, लेकिन कोई पहले नंबर पे विन करेगा, कोई दूसरे नंबर पे विन करेगा, कोई 8वें नंबर पे विन करेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने जो है नाम सही रखें इसमें, तो ज़्यादा मज़ा है। आ, कुछ बेसिक अगेन ये एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड है, काउंटिंग से रिलेटेड है, पैटर्न रिकग्निशन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड है। और हर सवाल के लिए अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि तारिक भाई ने जो है पहले कहा था कुछ क्वेश्चन है जो कि 30 सेकेंड्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि 1 मिनट भी है उसमें। तो मेरे ख्याल में इस पे 13-14 क्वेश्चन है। आई लाइक इट कि अच्छा है इसमें सारा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 10 16 है हमारे पास टोटल, और यहाँ पे वी हैव लाइक 12। तो एक दो लोग और भी जो हैं वो ज्वाइन कर लें तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि हर सवाल के आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप जितना जल्दी आंसर करेंगे उतने आपको ज़्यादा थोड़े से नंबर मिलेंगे। लेकिन है कि आप जल्दी आंसर करने के चक्करों में अगर आप गलत जवाब दे देते हैं तो उसका कोई नंबर आपको नहीं। तो कोशिश करें कि सोच के कंफर्म करके जो है वो सवालों के जवाब दें। और इंग्लिश में है, लेकिन कुछ मैं वो सवाल उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े से मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं हिंट भी दूंगा और उससे रिलेटेड जहाँ पे लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना होगा, हिंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि मे बी क्विज के बाद उसको डिस्कस कर लें कि ये सवाल क्या था, क्योंकि हमारे पास सारे रिजल्ट होंगे कि किसने जो है कौन सा सवाल लोगों को मुश्किल लगा, कौन सा आसान। तो हमारे पास हो गए हैं जी 15 लोग, और लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। आर यू गाइस रेडी? तो रेडी हैं तो raise your hand or do give some reaction or whatever. Very good. अच्छा, मॉल जो है वो गेम का पिन बता देता हूँ। अच्छा जी, 942-8069
942806. चलिए, ओके, मार्च का इंतजार कर लेते हैं, फिर हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, जबरदस्त। एक्सक्यूज मी सर जवाद, जी जी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये जो भी हम लोग करने जा रहे हाँ, हैं। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ये हम यहाँ पे काउट क्विज खेल रहे हैं। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो आपको यहाँ पे एक लिंक नजर आएगा www.kahoot.it। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे एक जी टीम। मैंने ज्वाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। माय जी, नेम इज उस्मान मलिक, मैं उसमें हूँ अच्छा, जी। बस करना क्या है, आगे किस चीज़ के बारे में ये बात सवाल हुई? आएंगे। सवाल में आपको एमसीक्यूज होंगे, ठीक ठीक है। है। 3 से 4 ऑप्शंस होंगे और आपने जो करेक्ट आंसर है, कुछ टाइम होगा, ठीक 30 है, सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट। तो ये सर पाइथन से रिलेटेड है? ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल एनालिटिकल स्किल्स हैं, काउंटिंग एंड पैटर्न यानी रिकग्निशन। ये एक किस्म की हमारी असेसमेंट हो रही है? नॉट रियली, इट्स जस्ट अ वे, क्योंकि हमने जो अपने लाइव सेशंस में ये क्विजेस करने हैं पाइथन से रिलेटेड, या जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे होंगे वो उस पे फिर क्विजेस होंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा नया बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इतना कंटेंट अभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है, तो ये जो है बेसिक, एक एक तो फेमिलियर हो जाए, एवरीवन गेट्स फेमिलियर विद दिस एनवायरनमेंट, कि कैसे जो है इस क्विज को आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और डेफिनेटली दिस इज अ गुड असेसमेंट। एज मैं इसको ये असेसमेंट नहीं कहूंगा, बिकॉज वी आर नॉट जजिंग एनीवन एट दिस टाइम। ओके। लेकिन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू असेस योरसेल्फ। मैं किसी को असेस नहीं कर रहा, बट यू वुड बी एबल टू डू सम रिफ्लेक्शन ऑन योर ओन, कि हाँ भाई, ये सवाल आप खुश होंगे It's कि यार मैंने। amazing, sir. It's amazing, and I'm very happy and excited to see all the participants here. And माशाल्लाह, आपको मैं जानता हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत ऑनेस्ट और पैशनेट टीचर हैं। तो I would love to be the part of this batch, inshallah. I'll जी, try जरूर। to. आप ये जो हमारे लाइव सेशंस हैं ये ओपन होंगे। इवन आई वुड अपलोड देम ऑन यूट्यूब एंड व्हाटएवर इज ऑल। लेकिन ये जो है, जहां तक मेरी, अब जाहिर है लोगों तक पहुंचाना जो है वो भी एक, इट इज अ टाइम टेकिंग Yeah, it एंडेवर। is. It तो is. मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी कम्युनिटीज हैं मेरी, जहां तक मेरी रसाई है, मैं उनके साथ शेयर करूं, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन ज्वाइन। Yeah, that's a और great initiative, sir. में जो है वो ज्यादा मजा आता है जब आप 200 बंदों में आप पहली पोजीशन लेते हैं, तो जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। मैदान तो में है ना, अब मैदान सज गया है। जी, चलें, लेट्स स्टार्ट। और यस, थोड़ा थोड़ा मैं do आपको it. शायद साथ में जो है वो आई टेक यू अलोंग। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। Carol's father has 3 children, Snap, Crackle and। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज करेंगे। आप मोबाइल पे हैं तो आप टैप कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे हैं तो आप क्लिक कर सकते अच्छा सर, ये सबको सेम टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हैं जी जी, नजर? सबको सेम टाइम पे जा रहा है, और सब इट्स लाइव। ओके ओके ओके, मैंने समझा कि एक अगर कोई कर ले तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा। नहीं नहीं, ये जो है ना, क्योंकि आप जो डिफरेंट टाइम पे जो सॉल्व करेंगे उनको जो है डिफरेंट स्कोर मिलेंगे, और जो कि हम आगे देखते हैं। तो अच्छा, इसका जो सवाल का जवाब था, नन ऑफ दी। कैरल्स फादर हैज 3 चिल्ड्रन, स्नैप, क्रैकल एंड। अब वो कैरल का बाप है तो कैरल भी उसके जी, बच्चों में। ये तो तो काफी मशहूर क्वेश्चन है। सो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेन जो चीज है कि आपने ऑब्जर्व करना है, आपने डेटा। कैरल्स फादर मतलब एक तो केरल हो एक गया। जो है वो कैरल है आपका, ठीक है। ओके, सो अब आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह आपने जो है, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, दैट इज गुड।
आपकी इस बेस पे जो है वो स्कोरिंग होगी। सबसे जल्दी जो वो अर्शिया ने जवाब दिया, वेरी गुड। बाद उस्मान है, फिर अब्दुल अजीज हैं, बाज और मुबिर जो हैं रिलेटेड, सो आई विश कि आप साथ साथ ही रहें। ये जल्दी जिसने जवाब दिया है उसको जो है ज्यादा थोड़े से नंबर मिले, जिसका आंसर करेक्ट नहीं है उसको जो है वो नंबर नहीं मिले, लेकिन क्योंकि सवाल है तो यू कैन कैच अप। चलें जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 strangers are in a room। 5 अजनबी लोग हैं और हर कोई आपस में अगर हाथ मिलाता है एक बार, तो कितनी दफा जो है वो हाथ मिलाए जाएंगे? If they each shake hands once with each other, how many handshakes? Keep counting. That's it. ओके, सबने जवाब दे दिया और जो है वो 4 लोगों का जो जवाब है वो दुरुस्त है और बाकी जो है वो लोगों का जवाब दुरुस्त नहीं है। तो बाकी यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। रेड वाला भी 4 लोगों ने सेलेक्ट किया, ब्लू वाला भी 4 लोगों ने सेलेक्ट किया, ग्रीन वाला 3 लोगों ने, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर सवाल को इक्वल बंदों ने तकरीबन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे देखें, व्हाट यू आर डूइंग इज आप काउंट कर रहे हैं, इसमें कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं है, लेकिन काउंट करने का भी बाज़ाब्ता तरीका होता है। तो अगर 5 लोग जो हैं, अच्छा ये इस सवाल की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। मसलन एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 लेट्स से 8 टीमें हैं एक पूल में, तो हर टीम एक दफा जो है ना आपस में खेलती है, तो कितने मैच खेली? ये भी हैंडशेक की तरह है ना, तो 2 चीजें इकट्ठी हो रही हैं। और जगह पे भी आप इस तरह का सिनेरियो बना सकते हैं। तो इसका जो आसान सा तरीका है ना कि आप 5 लोग हैं आपके पास, तो आप कहें कि भाई स्टार्ट करते हैं, उनमें से एक ले लेते हैं। तो एक जो है वो बाकी कितनों से हाथ मिलाएगा? 4 लोगों से। अब वो जो बाकी 4 थे उन्होंने इससे जो है वो हाथ मिला लिए, इसको आप निकालने हैं। अब बाकी 4 में से एक जो है वो उठा लें, वो कितनों से हाथ मिलाएगा? वो आगे 3 से हाथ मिलाएगा, ठीक है। अब इसने सबसे हाथ मिला लिए, आगे वाले तीनों से भी मिला लिए और पिछले वाले से तो मिला चुका था, तो 4 जमा 3 7, इसको भी आप जो है वो निकाल दें, ठीक है। अच्छा अब कितने रह गए? 3। 3 में से एक उठा लें और अब वो बाकी 2 से हाथ मिलाएगा, अब इसको भी निकाल दें। 4 जमा 3 7 जमा 2, क्योंकि 2 हैंडशेक उसने किए, 9। फिर अब 2 बंदे रह गए, उसमें से एक ने और उसको जो है वो आखिरी बंदे से उसने हाथ मिलाना है, एक हैंडशेक और काउंट करने और इसको निकाल दिया। अब एक बंदा रह गया, उसने सबसे हैंडशेक कर लिए, तो हमने इसको काउंट किया है 4 + 3 + 2 + 1, ये 10 बनता है। तो अब अगर देखेंगे कि अगर 8 टीमें हों और उन्होंने आपस में एक एक मैच खेलना हो, तो उसका जवाब बड़ा आसान सा है, 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। तो ये एक इट्स कॉम्बिनेशन, ये जो हम आइडिया यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये यानी 2 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 के कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का आइडिया ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपको ग्रेड 2 में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, काउंटिंग बेस्ड। आपको अगर 10 20 तक 40 50 तक या 100 तक गिनती आती हो तो आप ये कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं जी, अब्दुल अजीज जो है ये फर्स्ट पे आ गए हैं, उजैर सेकंड पे, उस्मान मालिक, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसका सवाल जो है वो सवाल का जवाब ठीक दिया है।
तो ये हमारे पास लीडर बोर्ड है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल पॉइंट्स हैं. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अगर आप इसको स्टार्ट करें, ऑल टुगेदर हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में 4 कोने होते हैं, कितने रेक्टेंगल्स जो हैं वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये आप गिनना काउंट करें, यू विल सी के इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. Okay, so 5 people answered correctly. Okay, that's good. 7 जो है वो उन्होंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, और 4 ने जो है वो दूसरा ऑप्शन. अच्छा, so let's look at the result. तो चेंज आया है, हमने देखा कि फहद आ गए हैं जी टॉप में, टॉप 3 में आ गए हैं. उस्मान आई थिंक गॉट फ्रॉम 3rd प्लेस टू 2nd. उजैर जो है वो टॉप पे हैं और डबल पॉइंट से, तो दैट हैज हेल्प्ड देम. ओके, तो ये जो अब यहाँ पे ये आपको मैं एंड पे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि व्हाट इज द सीन हियर. इसका जो जवाब था, इसमें 18 से ज्यादा आप काउंट करना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि 18 से बहुत ज्यादा है. तो 10, 11, 18 और नन ऑफ दीज ऑप्शन था, तो ये ज्यादा है ऑप्शन. और ये किसी दिन मैं इस पे बात करूंगा कि हाउ कैन यू इट विदाउट काउंटिंग, आप मैथमेटिकली इसको किस तरह देख सकते हैं. नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस पैटर्न? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ये बड़ा एक फेमस पैटर्न है. इस पे मैं जो है वो so 21 was the correct answer. और ये हमारे 5 लोगों ने क्या सही आंसर दिया है, विच इज लाइक 1/3, 33%. बाकी 9-10 लोगों ने. अच्छा, ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस. तो इसमें आपको 2 नंबरों से स्टार्ट करना होता है, वो 1, 1 से करते हैं, और जो नेक्स्ट नंबर आता है वो पिछले 2 नंबरों को ऐड करने से आता है. तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा. 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा. 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा. 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 8 आएगा. 5, 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 8 और 13 को आपने ऐड करना था, जो कि आंसर 21. इसको गोरे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था फिबोनाची मैथमेटिशियन था, उसने ये डिस्कवर किया था. बट दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली. एक इंडियन जो है वो पियानिस्ट, आई थिंक इंडियन, जो ये तो यानी कि आप कह सकते हैं गोरों, जिस गोरे ने ये डिस्कस किया, जिस यूरोपियन ने, आई थिंक ही वाज इटालियन और समथिंग, तो उसने इसको 1600 और इसके दौरान किया. जो इंडियन था उसने इसको 600 सदी ईस्वी या 700 के दरमियान जो है डिस्कवर किया. ही वाज अ सिंगर एक्चुअली, और साजों को आप किस तरह मिक्स कर सकते हैं. तो फिबोनाची सीक्वेंस ये वो सीक्वेंस है जो कि आपको नेचर में बहुत जगह पे देखने को मिलता है. आचार्य पिंगाला, मेरे ख्याल से उसका नाम था. आचार्य पिंगाला, जो आप इंडियन की बात कर रहे मेरे हैं. जहन से जो है वो नाम उसका निकल चुका है.
Acharya Pingala. नहीं, that's not the name that comes into my mind. It would be रविचंद्रन और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये अब मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट द पॉइंट इज कि एक चीज आप जहन में रखिएगा, जो नॉलेज है ना, ये जो इल्म है, ये किसी एक कौम की मीरास नहीं है। इसमें सारी जो कौमें हैं, पूरी जो इंसानियत है, इसने अपना रोल प्ले किया। गोरों ने, यूरोपियंस ने इस्लाम जो है वो मुसलमानों से लिया, मुसलमानों ने इस्लाम इंडियंस से लिया। ठीक है, यूरोपियंस ने जिस तरह मुसलमानों की किताबें पढ़ी और जो उस जमाने के थे, और वहां से उन्होंने चीजें जो है आगे लेके चले, अफकोर्स वो आगे लेके चले, वहां पे रुके नहीं। इसी तरह जो मुसलमान थे, उन्होंने इंडियंस, जो 5वीं या 6ठी सदी हिजरी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज इंडिया में थी, तो आप हिंदुस्तान कह लें या बरसगीर कह लें, और उस जमाने में जो नॉलेज का गढ़ था वो ये हमारा एरिया। इसके साथ साथ जो चाइनीज थे, वो तारीख में ये नहीं मिलता कि इंडियंस और चाइनीज ने आपस में मिलकर कभी कोई काम किया हो। उस जमाने में अपने अपनी जहत में वो चीजें डिस्कवर कर रहे थे। लेकिन जो मुसलमानों ने जो है वो, जो अरब मुसलमान थे, जो अरब साइंसदान गुजरे हैं, उन्होंने फिर इंडियंस के काम को आगे बढ़ाया। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मोबिर आ गए हैं जबरदस्त, वेरी गुड, सेकंड पोजीशन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बी रेडी। अ हेप्टागन इज, सही आसान सा सवाल है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का लगा दो। अच्छा जी, 12 ने जबरदस्त, वेरी गुड। इस दफा लाइक मोर देन 70% आंसर्ड करेक्टली, बेहतरीन आपने जवाब दिया। अच्छा, ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है इस सवाल को यहाँ पे इंक्लूड करने का। जिस तरह दुनिया का इल्म जो है, जो भी इल्म है वो एक सबकी मलकियत है, इस तरह जुबानें भी जो है ना वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड। ठीक है, तो इसको हेप्टागॉन को आप हफ्तागॉन भी पढ़ सकते हैं। राइट, हफ्त रोजा जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो 7 दिनों के लिए होता है। हेप्टागॉन, ये हफ्त वो बोलते हैं ना पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में। जी, जो हम जाहिर है हम उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं, तो हम ये शिशम और हफ्ता जमात हफ्ता और नहम और दहम, ये हमारी क्लासरूम्स के बाहर एग्जैक्टली। लिखा होता था। तो लैंग्वेजेस जाहिर है, उर्दू जो है फारसी से आती है, फारसी पे जो है इन्फ्लुएंस अरबी का है, और भी लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है वो फारसी का है। सो दीज आर ऑल कनेक्टेड एज वेल। तो यहाँ पे हेप्टागॉन इज अ 7-sided पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है, अगर किसी को पता हो तो बताए मुझे, पॉलीगॉन क्या होती है? किसी को इल्म है? कायनात को तो इल्म होना चाहिए, तो जी उसके सर, अलावा पॉलीगॉन। सॉरी सर, पूछिए, दोबारा पूछिएगा। पॉलीगॉन जो है वो कायनात बता रही है, प्लीज गो अहेड कि पॉलीगॉन क्या होती है। सर पॉलीगॉन हम मेनी साइडेड शेप्स को बोलते हैं जिसकी काफी साइड्स होती है, पोली मीन मेनी। सो अगर हेप्टा साथ अटैच हो जाता है तो इट इज गोइंग टू बी 7-sided शेप। ठीक है, थोड़ा सा लाइक आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग यहाँ पे। पॉली पॉली का मतलब है मोर देन वन। जैसे पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है। तो पॉली मीन मोर देन वन, सो पॉलीगॉन इज एनी शेप हैविंग साइड्स मोर देन वन। ओके, दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट। जब आप शेप्स को जब डिसाइड, जब जो है ना वो करते हैं, ठीक है, तो आप पहले 2 कैटेगरीज हैं, एक है ओपन और एक होती है क्लोज। ठीक है, पहले शेप्स को, पहली जो कैटेगरी है ना, बहुत सारी शेप्स आपको दे दी जाए तो एक होंगी जो ओपन होंगी और एक होगी क्लोज, उनको आप अलग अलग कर देंगे। ठीक है,
क्लोज में भी आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस हैं या कर्व्स हैं। स्ट्रेट लाइन और कर्व्स को आप अलग अलग कर लेंगे। तो क्लोज स्ट्रेट लाइन जो है, ये मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, बट दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। चलें आगे चलते हैं। और उजैर टॉप पे मौजूद हैं, लेकिन मोबिर और उजैर में जो फासला है वो कम है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटिंग एडिंग है सिंपल, लेकिन आपके पास 25, 24, 23 सेकेंड रह गया। अच्छा जी, 7 ने सही जवाब दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बिल्कुल सादा सा सवाल है। अगर आपको टाइम दिया जाए सबको तो आराम से सब इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम कम था, कुछ लोग जल्दी में भी थे कि जल्दी ज्यादा नंबर आ जाएं, तो इस वजह से भी गलती हो सकती है। तो ऐसे जो है वो यहाँ पे अगर आप 1000 को देखें तो देखें गैस करना होता है। 1000 के बाद 10 है, फिर 1000 के बाद 20 है, फिर 1000 है, फिर 30 है। तो 1000 जो है वो 4 है, तो 4000। ये इजी, ये कैलकुलेशन है। देखें अगेन काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 कर रहा हूँ। उसके बाद 10 20 30 40, जो भी आंसर है वो 5000 से कम है। ये आपने जहन, 4000 से ज्यादा है और 5000 से कम है। इतना भी अगर आप कर लेते कैलकुलेट, ये ट्रिक भी यूज कर लेते तो काफी था। तो 4100 यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि 4000 से ज्यादा है और 5000 से कम है। बट गुड एफर्ट, वेरी वेल डन। ऐसा ऐसा जो है ये इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें सारे बेहतर हो जाएंगे। इसमें भी आधे लोगों ने तकरीबन जो है वो ठीक जवाब दिया, तो दैट्स गुड। चलिए, a number that is doubled twice gives an answer that is a quarter of 64। क्वार्टर जिस तरह हाफ होता है, यानी कि 2 बराबर हिस्से करना, इस तरह क्वार्टर होता है 4 बराबर हिस्से करना, चौथाई हिस्सा, 1/4 जिसे आप कहते हैं। तो सवाल ये है कि एक नंबर है इसको 2 दफा अगर डबल किया जाए तो 64 का चौथा हिस्सा बनता है। तो अब 64 से अब स्टार्ट होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। अच्छा, पिक्चर मजे की है इसकी। ओके, सो अगेन तकरीबन सारे ऑप्शन ही 32 की जगह। अच्छा, ये अच्छा है कि 32 बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि 64 का हाफ 32 है और 64 का जो क्वार्टर है वो 16 है। 64 के अगर 4 बराबर हिस्से करेंगे तो 2 हिस्से करेंगे तो 32 32, और 32 के 2 और हिस्से करेंगे तो 16 16। तो वो कौन सा नंबर है जिसको 2 दफा डबल किया जाए तो 16 आता है? तो 8 को 1 दफा डबल करने से 16 आता है। 4 16 जो है उसको आप डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 4 ऐसा नंबर है जिसको आप 2 दफा डबल करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, यानी 4 को 2 दफा डबल करने से 64 का क्वार्टर मिलेगा। तो देखते हैं कि स्टैंडिंग पे क्या असर पड़ा है। तो उजैर आ गए नीचे, मुबिर जो है शायद उजैर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सवाल मुश्किल नहीं थे। और तो माज जो है वो दोबारा इनकी एंट्री हुई है। चलें, लड़कियां किधर हैं? लड़कियों की तरफ से भी कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए प्लीज। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज can you stack 4 cubes one on top of the other with red one on the bottom each time? ये पिक्चर आप देख सकते हैं। रेड वन जो हमेशा बॉटम पे हो, तो ऊपर आप कितने तरीके से जो है वो हाउ मेनी वेज। अब ये सवाल इसको
इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर भी आप काउंट करेंगे। पहले रेड है, फिर ऊपर ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, या नीचे रेड है और फिर ऊपर ब्लू है और येलो है, तो ये आपने अब परमुटेशंस काउंट करने हैं। यानी कि इसमें हर हर दफा हम 4 ही हमारे पास जो है ना वो क्यूब्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, तो कॉम्बिनेशन एक ही है यहाँ पे। इन 4 क्यूब्स हैं, पांचवा नहीं है, 3 नहीं है, हर दफा 4 क्यूब्स हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज होगा। और ऑर्डर भी इस तरह चेंज होगा कि नीचे वाला जो है वो आप चेंज नहीं करेंगे, वो रेड रहेगा। तो ऊपर रह गए 3, 3 को 3 के कितनी परमुटेशंस बनाई जा सकती हैं, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। मसलन अगर ए बी सी हो तो ए को अपनी जगह पे रख दें और फिर बी ले लें, ए बी सी हो गया, ए को अब नहीं छोड़ना, आगे जो है वो चेंज करें, ए सी बी हो गया। तो ये ए को अगर रखेंगे पहले तो आपके पास 2 परमुटेशंस बनेंगी, बी को रखेंगे तो 2 बनेंगी, सी को रखेंगे तो 2 बनेंगी, तो 6 परमुटेशंस आपके पास ये टोटल बनेंगी। और मोस्टली ने जबरदस्त, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस ऑन दिस क्वेश्चन। 9 आउट ऑफ 16 ने ये जवाब सही दिया, वेरी गुड, दैट्स गुड। चलो लेट्स, सवाल अब थोड़े रह गए हैं, इसके बाद 4 सवाल हैं। How many books are on a shelf if the 16th book is the middle one? दरमियानी किताब जो है वो 16वीं है अगर, तो किताबें टोटल जो है शेल्फ पे कितनी किताबें हैं? 7 आंसर्स। वेरी गुड। और 16 आंसर्स, वेरी गुड, बेहतरीन। ये निस्बतन जो है वो तकरीबन सारे लोगों ने ही सही जवाब दिया, वेरी गुड, वेल डन। 16 जो है वो 15 यानी कुछ से पहले 15 है, तो उसके बाद भी 15 होनी चाहिए, तब वो जो है ना वो मिडिल कंसिडर होगा। तो जैसे आप जो है वो मीडियन फाइंड करते हैं या मीन फाइंड करते हैं, तो आप इस तरह करते हैं। तो 16 + 15 आपके पास 31 बन जाता है, और 13 लोगों ने उसका सही जवाब दिया, वेरी गुड। लेट्स सी के स्टैंडिंग पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। उजैर जो है फिर सेकंड नंबर पे आ गए हैं, उस्मान थर्ड पे हैं, वेरी गुड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो है क्लोज मुकाबला है, क्योंकि ये 4 सवाल रहते हैं और ये तब्दील हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको ड्रैग करके ना ऑर्डर करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो आप ड्रैग करेंगे, लैपटॉप पे हैं तो माउस से आप ड्रैग करेंगे, अगर आप फोन पे हैं तो टैप करके ड्रैग कर लेंगे। तो आपने ऑर्डर, सबसे ऊपर जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, और सबसे नीचे जो है वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। जबरदस्त। तो सात ने जो है वो अच्छा जवाब दिया। अब यहाँ पे देखें कि हाफ ऑफ 17 जो है ना 8.5 है, ये सबसे छोटा है। 5 स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 5 20 हो गया। 3 क्यूब 27 है, पहले 8.5 फिर 20 फिर 27 और आखिरी जो है 1/10 ऑफ 300 है, 10वां हिस्सा। तो 10 से डिवाइड कर दें तो ये 30 बनता है। तो अच्छे, यानी तकरीबन 7 लोगों ने सही जवाब दिए, तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स नॉट बैड, क्योंकि आपने सारा जो है ना ऑर्डर आपका सही होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ
बाज ऊपर आ गए, वेरी गुड। सो आखिरी 3 सवाल जी। If you overtake the person coming third in the 100-meter race, what position would you now be in? अगर आप एक रेस में जो तीसरी पोजीशन पे बंदा भाग रहा है इस वक्त, उसको आप जब क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी कौन सी पोजीशन होगी? अच्छा, 8 लोगों ने जो है वो जवाब दिया। अच्छा, दैट्स ट्रिकी, दैट्स गुड। 7 लोगों ने जो है वो, 8 लोगों ने सेकंड किया। देखें, वो तीसरी पर जब था उसको क्रॉस किया, उसके आगे 2 थे, ठीक है, वो 2 तो उसके आगे हैं, आपने तीसरे को क्रॉस किया तो आपकी अब पोजीशन जो है थर्ड है। वो जो है वो आपके पीछे वो फोर्थ पे चला गया। तो लाइन में अगर मसलन आपका चौथा नंबर है, तो जब आप तीसरा और आप आपस में पोजीशन स्विच कर लें तो आपकी पोजीशन थर्ड होगी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने सेकंड क्यों सेलेक्ट किया। लेट्स सी, जबरदस्त, उजैर दोबारा वापस आ गया जी टॉप पे। 2 और सवाल है। 12वां सवाल, दिस इज वेरी ट्रिकी, ये मजे का, मुझे भी सोचना पड़ा इस पे काफी। इफ यू ओवरटेक द पर्सन कमिंग लास्ट इन द 100 मीटर, what position would you now be in? तो uh, यहाँ पे इसका जो व्हाट्स द, 2 लोगों ने जो है वो नन ऑफ दीज सेलेक्ट किया, और जो कि करेक्ट आंसर, सो यू आर नॉट फर्स्ट, यू आर नॉट सेकंड लास्ट, बट यू आर, तो यहाँ पे दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ट्रिकी है। नॉट श्योर कि ये जो आंसर है इसका ये ठीक है, नन ऑफ दीज है। अगर आप एक रेस में हैं तो यू कैन नॉट टेक ओवर द लास्ट पर्सन। आप अगर रेस में हैं और आपकी पोजीशन लास्ट से भी पीछे है, टेक्निकल है ना, यानी 10 बंदे रेस है में भाग रहे हैं, आपकी पोजीशन लास्ट से भी पीछे, लास्ट से पीछे तो पोजीशन होती नहीं कोई। इट्स अ लॉजिकल फैलेसी, ठीक है। लास्ट जो पोजीशन, अगर आप रेस में हैं, आप रेस का हिस्सा है, यहाँ पे हम assume करें, तो आप लास्ट से आगे कैसे निकलेंगे अगर आप खुद लास्ट नहीं है तो? तो दिस क्वेश्चन इज, ये इसका प्रेमिस जो है ना वो करेक्ट नहीं है। इसको प्रेमिस यानी कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, तो इस वजह से नन ऑफ दीज इसका इसका जवाब नहीं बनता। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे सोचना पड़ा इस पे, लाइक मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या है। देन आई रियलाइज, ओ यू हैव टू लाइक, लास्ट बंदे को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। लास्ट की डेफिनेशन यानी ये है कि सब उससे आगे हैं, ठीक है। ये लास्ट की डेफिनेशन, लास्ट क्या होता है कि सारे उससे आगे। तो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो बाज़ दफा जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक लॉजिकल फैलेसी होती है, वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं ठीक होता उनका। ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। चलिए, फहद टॉप 5 में आ गए, वेरी गुड।
रजा ने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, उस्मान भी थर्ड पे जा रहे हैं। मोबिर और उजैर में मुकाबला है और एक सवाल है बचा है। लेट्स सी। A plane crashes on the border of South Africa and Botswana. Where do you bury the survivors? अगर एक प्लान क्रैश कर जाए तो आप कहाँ पे दफन करेंगे सर्वाइवर्स को? आखिरी सवाल है, नंबर लेने का आखिरी मौका। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ पीपल गॉट इट करेक्ट। 11-16 में से 11 ने सही जवाब दिया। वेरी गुड, दैट्स मोर देन अराउंड 70%। तो हाँ, जिंदा लोगों को दफन करना है पाकिस्तान में कर दिया जाता है वैसे, लेकिन दुनिया में ये रिवाज नहीं है। सर्वाइवर्स को देखें, अगेन अटेंशन टू डिटेल्स, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, बी वेरी अटेंटिव टू डिटेल। वेयर डू यू बरी द सर्वाइवर्स? यू डोंट बरी द सर्वाइवर्स। तो बच गए हैं, उनको जो है अपने अब दफन नहीं करना। सो ये हाँ, एम्बुलेंस के सो इट्स सी, यहाँ पे हमारा जो जहन है ना, ये हमारे जहन इंटरपोलेशन करता है, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेता है और बाकी खुद डाल देता है उसमें। तो बाज़ दफा आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पोस्ट नजर आती है कि जहाँ पे आपने एक वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी होती है लेकिन आप सही पढ़ रहे होते हैं। तो दैट्स आर ब्रेन वर्किंग इन नैनो सेकेंड्स, ठीक है, एकदम से वो पिक्चर पूरी कर देता है। अभी हमने पिक्चर देखी नहीं होती और वो पूरी कर देता। तो ये ब्रेन का उसका काम है, लेकिन आपने ब्रेन को रोकना होता है, देखना होता है भाई कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज तो आगे नहीं आ रही, तो ये आपने चेक करना होता है। तो अब हम, ये फाइनल क्वेश्चन था और हम देखते हैं कि स्टैंडिंग्स क्या हैं। पोडियम पे तीसरे नंबर पे कौन है जी? उस्मान। उस्मान है तीसरे नंबर पे, वेल डन। मोबिर दूसरे नंबर पे हैं और उजैर जो है वो, आई थिंक उजैर हैं वो पहले नंबर पे हैं, और पॉइंट्स में भी काफी 1000 का फर्क है। फहद और माज जो हैं वो चौथे और 5वें नंबर पे हैं। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, अच्छा था। एक दो सवाल छोड़ के आपने, बाकी आपने सारा सही किया। तो ओके, आई कैन, अच्छा जी। तो कोई सवाल जो है आप इसमें से जो है वो डिस्कस करना चाहें तो प्लीज डू लेट मी नो। किसी सवाल, कोई आपका इस पे सवाल है? हमारा टाइम तकरीबन हो चुका है, बट वी विल, आई टेक 1-2 क्वेश्चंस। जो एक तो कोई फीडबैक देना चाहे तो वो ज़रूर बताए। और अगर कोई आप में से ऐसा है जो कि जिसने अलिफ एकेडमी की स्पेशलाइजेशन नहीं ज्वाइन की और वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ रीच आउट। आई टाइप द व्हाट्सएप नंबर हेयर, इस पे आप मैसेज करके 51243662। किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। और आई टेक 1 to 2 क्वेश्चन। जी, उजैर जो है वो जी, उजैर मैं शेयर कर देता हूँ, इट्स ओके। मैं ये आपका देखता हूँ कि इसका कोई क्या है शेयर करने का तरीका, या मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा या कुछ इसका जो है ना वो। इसके अलावा कोई सवाल है किसी का तो आप बेहतर है कि गूगल की ये जो मीटिंग है इसमें आप टाइप करें, और अगर
पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। तो प्लीज गिव मी फीडबैक अबाउट, एक दो जो लोग हैं, तारिक भाई अगर आप फीडबैक देना चाहें तो जरूर दें। अगेन मैं यही कहूँगा कि हाँ, मतलब मैं खुद भी टीचिंग कर चुका हूँ, आपको मैंने बताया था, लेकिन 2000 तक की थी मैंने। सही है। जी तो उस वक्त तो जो है आपको भी पता है कि अगर मैं 2000 की बात करूंगा तो कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। सही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जो है, मतलब जो मतलब मैं करता था, मतलब असाइनमेंट्स हम देते थे, बेसिक लैंग्वेज पढ़ा रहे होते थे, या जी क्या लें कोबोल पढ़ा रहा होता था मैं, या सी लैंग्वेज वगैरह हम पढ़ा रहे होते थे, तो हम असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को देते थे। तो सेम चीज जो है सर, मतलब मैं एक दो और इंस्टीट्यूट में भी कराची के, मतलब मेरा मतलब बातें बातें हुई हैं, उनके मैंने सेशंस अटेंड किए हैं। जी तो असाइनमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ओनली लाइक पाइथन की, यहाँ मैं मतलब सबको बोलना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट्स आप मतलब फंडामेंटल जब हम कर रहे थे उस वक्त आप दे रहे थे, तो मैं इतना कहूंगा कि सर आप जो है ना वो टू द पॉइंट है। आपकी सारी चीजें टू द पॉइंट चल रही हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जी। उसी में मतलब चैलेंजेस हैं फ्रॉम लो टू हाई। एंड प्लस अभी जो ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस क्विज में, अच्छा, तो पिछला बिल्कुल क्विज आपने अटेंड मैं किया था ना, एक नहीं दो सर, साल मैंने की कोई ही अटेंड टाइम। नहीं किया, इसलिए कि मैं जरा बिजी अच्छा, हो गया था कुछ कामों में। आज मैंने सारे काम स्टॉप किए अपने। चलें सही है। जबरदस्त। क्योंकि मैं खुद समझ लें कि ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट पढ़ा रहा हूँ कराची में ही। 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे। जबरदस्त। तो थैंक यू सर। तो मैंने ये क्विज पहली बार मैंने कहा देख तो लूँ इसमें है क्या। सही है। तो आज मैंने हाँ देख लिया। तो सर ये मतलब मैं आपको एक बात बोल दूं, इतना मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह हम सबके लिए जो है ना, दैट इज द बेस्ट। कि नॉट ओनली कि हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस हर चीज ये वो नहीं, हमारी अटेंशन टू डिटेल और जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं हाँ जी वो हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स पे सर मैंने देखा है बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। हाँ ज्यादातर क्या है कि जी पाइथन सीखनी है, एक्सेल, वो सब हम सीख लेते हैं जो कि हमारे सामने हो रहा होता है। लेकिन अटेंशन टू डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है ना वो इस तरह से मुझे मतलब, मैं आपको बोल दूं सर, मुझे हम्म इससे मसला नहीं है कि मेरा नाम ऊपर नहीं है, मैं पोजीशंस के पीछे हाँ नहीं जा, मैं उस एज में पहुंच चुका हूँ कि मैं अब सिर्फ एक्सपीरियंस करता हूँ। ठीक है। और इसे नहीं नहीं, इट्स ओके, यू आर स्टिल अरे यंग। सर नहीं, मैं कोई एक बात ऐसा बोलूँ ना, नहीं। छोटी सी बात है ना कि मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, सॉरी सारों को बोलूंगा कि मैं जरा टाइम ले रहा हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ कि मैं भी टीचर हूँ। सर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं जिम कर रहा था करता हूँ, तो सुबह में शायद लास्ट मंथ में कर रहा था, तो रोज ही कर रहा था। तो एक लड़का आया, वो मेरे सामने जो है ना बड़े मतलब वो शोबाजियां ये तो उसकी शक्ल मैंने देखी। मैंने कहा हम्म यार आप ये जो कर रहे हो अब क्या दिखाना चाह रहे हो। तो मुझे कहता कि मैं आपसे ज्यादा मतलब स्ट्रांग ये वो। मैंने कहा यार देखो, तुम उस बंदे से बात कर रहे हो, अगर मैं तुमसे जीतूंगा भी तो लोग बोलेंगे यार हाँ बच्चों को जीत रहे हो, और अगर बच्चा मुझसे जीतेगा तो लोग मुझे बोलेंगे यार बुढ़े हो गए और बच्चों से मुकाबला कर रहे हो। तो इसलिए मैं मुकाबले में नहीं, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, हाँ, इससे नहीं देखिए, मुझे पता आपका है। जो मुकाबला है ना वो अपनी जात के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यस अपनी सर। जात के साथ आप लेकिन इसमें मुकाबला मुझे बहुत करें। मजा आया। और ओके, थैंक यू सो मच। वही है कि आप अगेन, क्योंकि मकसद मेरा ये है कि आप गुरुओं के साथ बात करके उनसे पैसे निकलवा सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल की जो बात आपने की है ना, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपने साबित करना है, बताना है कि भाई हम बाकियों से थोड़ा सा बेहतर है, हमें और आता है। ठीक, हाँ, हम और हमें जो काम आप देंगे हम करके दिखाएंगे। तो उसके लिए और सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी शार्पनेस हम्म, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर वो लिंक्डइन पे देखेंगे 2000 लोगों ने और भी अप्लाई किया होता है। ठीक है, सर जी लेकिन वो अटेंशन कैप्चर नहीं कर सकते इंटरव्यूअर की जब तक उसमें ये स्किल्स नहीं होंगी। एक तो और चीज, जी सॉरी सर आपकी बात कर रहा हूँ, एक और चीज मैं इनपुट कर दूं कि मैं यूएई में हूँ। तो यहाँ जब मैं इंटरव्यूज देने जाता हूँ तो यहाँ ज्यादातर जो जॉब्स आ रही हैं, मास से भी मेरी बात हुई है, फरज से और खुरम से, कि यहाँ ज्यादातर जॉब्स जो आ रही हैं वो आ रही है डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। हाँ डेटा इंजीनियर समझ लें कि वीक में या महीने में 2 होती हैं, लेकिन ये दोनों चल रही हैं। हाँ सही है। और ज्यादातर जो है वो हमारा मुकाबला जो है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, गल्फ में हमारा मुकाबला समझ लें इंडियन से होता है। हाँ ठीक है। और इंडियंस आर फार बिहाइंड देन अस। ओके, वो हमसे 100 साल आगे हैं। बिल्कुल ये ऐसे वो ही। आईटी से इतना कमा रहे हैं जितना दूसरे ममालिक जो है तेल से नहीं कमा रहे।
लेकिन हमारे मुल्क का जो ड्रॉबैक हमें सबको पता है। और मैं इतना बोल दूं कि हम पाकिस्तानी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को मतलब बहुत अच्छा, मतलब जैसे टेक्निकली जिस तरह से भी हम पाकिस्तानी आगे आ रहे हैं, बिलीव करें यहाँ पे हमें मानते हैं कि यार एक ऐसा मुल्क जिसमें इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी जो हो वो हाँ। हिम्मत करके खड़े हुए हो। मैं ना इसी को पाकिस्तान बोलते हैं और पाकिस्तानी बोलते हैं। तो नहीं नहीं, बिल्कुल देखें, मेहनत आपने हम्म, करनी है। इंडियंस ने मेहनत की है, उसका फल पा रहे हैं। उनके पास कुछ स्पेशल फार्मूला नहीं है, उन्होंने मेहनत की है, हमने बातें ज्यादा बनाई हैं, हम्म, हमने मेहनत कम की है। तो जब हम ये अपनी ये आदत तब्दील कर लेंगे कि हम मेहनत करें और बातें जो है वो कम बनाएं, ठीक है, तो फिर हम भी जो है ना किसी के साथ compete कर सकते हैं। ये इसमें जो है इतना नहीं है। मैं और भी लोगों से चाहूंगा कि थोड़ा सा वो क्विज के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दे। अच्छा, जो भी Q&A सेशन है, इसमें आप अपने कोर्स से रिलेटेड हमेशा पूछ सकते हैं। दैट्स मेन मकसद ये हमने थोड़ा सा इसको कहते हैं रंगीन बनाने के लिए, थोड़ा सा इसको लर्निंग को एंटरटेनमेंट में तब्दील किया, ताकि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो उसमें इजाफा हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप जो है वो जो मुश्किल काम है उसको आप आसानी से जो है ना करने की कोशिश करते हैं, उसको आसान करने की। तो लर्निंग को थोड़ा सा आसान कर दिया। आई होप कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार अगली दफा मैंने थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन लेंगे, तो इस बेस पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। यू हैव टू कम्पीट, आपने कम्पीट करना है दुनिया के साथ। ठीक है, जी सर, अच्छे कामों में, नॉलेज में। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी 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 उस्मान। ये सर, ऑल दो के जैसे ये तारिक साहब बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मैं भी एक टीचर हूँ। तो लेकिन अभी ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी पास आके बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि बाबा का नाम जो है वो किस पोजीशन पर आ रहा है। तो वो एकदम वो जब उसको रीअरेंज करना था ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो वो बच्चे एकदम से आए थे और मेरा ध्यान इधर उधर हो गया और वो उसको ट्रैक करना ना, उसमें मेरा मिस्टेक हो गया। तो वो बहुत खुश हो रहे थे और मुझे भी बहुत खुशी भी हो रही थी, और मैं देख रहा था कि मेरा कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इसका क्या आंसर हो सकता था। तो ये जो स्पिरिट है ये होनी चाहिए। मैं तारिक साहब को भी यही कहना चाहूंगा कि आप जो है ना, ये मत सोचें कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट आने से या लास्ट आने से। आप कोशिश करें कि फर्स्ट आए तो यू विल फील मोर यंग इंशाल्लाह। हाँ नहीं बिल्कुल, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक मिनट, लोग कोशिश एक करते हैं कि हम जो है ना वो सॉरी सॉरी पोजीशन सर, ले लें। मैं उस्मान, आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। जी जी सर। मैं जो है ये कैसे मैं एक्सपोज हुआ कि मेरा एक दोस्त है जो कि यूट्यूब सिखाता है सारा कुछ। तो मैं कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाह रहा था कि वो क्या करियर करें। तो मैंने कहा कि अगर मैं इनको यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करता हूँ तो मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए। तो उसका जो है ना उसने फिर एक क्विज रखा कोई, तो मैंने वो कहा कि मैं अटेंड कर लूँ। अच्छा, मुझे तो यूट्यूब के बारे में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं पता था कि जो वीडियो का थंबनेल का क्या साइज होना चाहिए। दैट्स नॉट माय डोमेन, मुझे नहीं पता था। तो मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा अब जब भी दोबारा ये कोई क्विज रखेगा, मैं जब तक मैं पोजीशन नहीं लेता मैंने नहीं छोड़ना। तो नेक्स्ट उसने जो है वो क्विज रखा। वो कुछ जनरल नॉलेज पे था, उसमें डिस्कनेक्शन का कोई इशू हुआ, अगेन कोई पोजीशन नहीं आई। थर्ड उसने कोई इस्लामिक पे रख दिया, उसमें फिर मैंने पोजीशन ली। ठीक है, वो कंपेटिटिव नेचर जो थी, मैंने कहा नहीं, मैंने जो है ना वो पोडियम पे आना है। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट आगे निकलने के लिए। अच्छा, ये आपने ध्यान में रखना है कि इंटरनेट आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक है, आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चौके, आपने दुनिया ने जो आपको वसाइल दिए ना, ठीक है, उसके मुताबिक आपने अपने आप को जज करना है। ठीक है, उस पे आपने जो है ना वो परेशानी, यार वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और ना मैं जी चल, आपने देखना है कि जब आपका इंटरनेट चल रहा था तो कितने सवालों के जवाब आपने ठीक दिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया जालिम है, ये फेयरनेस हर जगह पे नहीं होती, लॉन्ग रन में होती है। ठीक है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि ये अल्लाह का बड़ा करम है आप पे। एक दिन उठाएंगे, एक घंटा तो उठाएंगे तो देखेंगे यार मेरे साथ तो बड़ी बुरी है। तो ये होता है ऐसा। आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार जितना मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैंने परफॉर्म करना है। ठीक है, जो मेरे हाथ में ही नहीं आया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं आया, उस पे अपने आप को ब्लेम नहीं करना, ना किसी दूसरे को करना। तो यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे मिसाल है कि मैंने भी जो है वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मुझे याद है कि एक दो सवाल मैंने जल्दी में गलत भी वहां पे आंसर किए। दैट्स आल्सो
हालांकि मैं 1 सेकंड और, क्योंकि उसमें सारे जल्दी जल्दी करना था, कंपटीशन टफ था, लोग बहुत ज्यादा थे उस क्विज में, 100-150 बंदा था उसमें। मैंने जल्दी में 2-3 सवालों के जवाब, वो लंबा क्विज था, 30-35 का था, लेकिन टाइम शॉर्ट था, 20-20 सेकंड, 10 सेकंड इतना हर सवाल की। तो मेरी भी गलती थी, वो अगर मैं करता तो वो जो डिस्कनेक्शन वाले मैं कवर कर लेता। तो माय ऑब्जर्वेशन इज कि जो लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कंप्लेन आपने नहीं करनी, आपके साथ बुरी होगी, तो यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे ऐसे दिन होंगे एक बंदा के यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा, ये हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन आपने अपनी पूरी लाइफ अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार, अगर बुरा हुआ है, 4 चीजें बुरी हुई हैं तो 5 चीजें अच्छी भी हुई, तो बैलेंस हो जाता है इंसान का सारा। तो उस्मान, थैंक यू फॉर द फीडबैक। और जाहिर है मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप बेहतर कर सकें। इसके अलावा जो है कोई और किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। आई विल गिव लाइक 2 मिनट्स मोर। 1 घंटे का हमने रखना था, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा जो है 15 मिनट पे कर लेते हैं, 9:15 तक इसको करते हैं। तो किसी का कोई सवाल है, कोई रिकमेंडेशन है, अभी जहन में नहीं आती, बाद में जहन में आती है, तो प्लीज़ आप कम्युनिटी में टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें, जो है अब्दुल्ला को बता दें, मुझे बता दें, और हमारे कुछ टीम मेंबर्स जो हमें एडमिन साइड पे ज्वाइन करेंगे तो उनसे आप डिस्कस करें। तो जो भी अभी अगर जहन में नहीं आती तो बाद में आती है कि ओके सर वी कुड डू दिस, या ये हम कर सकते हैं, तो जरूर, क्योंकि हमने सब ने मिल के ये करना है, सब मिल के करेंगे तो कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, तो इसको जो है वो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो 2 से 3 बजे है सैटरडे। तो अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे जो लाइव सेशंस हैं वो वेडनेसडे थर्सडे 8 से 9 शाम, और सैटरडे संडे 2 से 3। तो नेक्स्ट जो अब हमारा सेशन होगा वो सैटरडे का होगा। वो सेशन उसमें कुछ कोडिंग करेंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, अभी मैं फ्री होके सोचूंगा कि उसमें क्या करना है, बट वील डेफिनेटली डू समथिंग। तो कोई सवाल आप इस जहन में जो बाद में आता है नोट डाउन कर ले, उसमें डायरेक्ट मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर इफ यू वांट टू गेट माय आंसर डायरेक्टली। अदरवाइज आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं कम्युनिटी में।